हालांकि सोल यहाँ पे काफ़ी बेहतर खेलती हुई नज़र आ रही है। कल भी बहुत ज़्यादा शानदार खेली थी। आज भी मौका मिलेगा वैसे। थंडर को नॉकआउट करा जाएगा। सी के साथ वो फाइट चलता हुआ नज़र आ रहा है। सीधे चलेंगे सोल की तरफ। प्लेज हिट फिलहाल हमारे पीओवी के रहने वाले हैं नकुल। कल के हीरो। कल बहुत बढ़िया खेला था। आज काफ़ी ज़्यादा दूर। हालांकि नकुल के द्वारा फिर भी यहाँ पे नॉक आएगा। पहला एलिमिनेशन पॉइंट्स, बट इनके ऊपर भी शॉट्स आती हुई नजर आ रही है। हॉस्टल में भी उनको डाउन करने की कोशिश रहेगी। अब वो आखिरी उम्मीद बचे हैं अपने खेमे से। पीछे से भी गाड़ी आती हुई नजर आ रही है। वैसे एक नहीं, नकुल को यहाँ पे 2 और फिनिशेस मिलने वाले हैं। और नकुल के सामने से अगर आप बीगल लेके जाएंगे तो आपको एलिमिनेट करेंगे ही। दोनों ही खिलाड़ियों को काफी कुशलतापूर्वक डाउन करने में सफलता प्राप्त करी है नकुल ने। अब आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करने की कोशिश। जोकर के खाते में जाएगा वो आखिरी प्लेयर का फिनिशेस। इस तरह से सोल को मिल चुके हैं टोटल 4 फिनिशेस एक खिलाड़ी के नुकसान पे। जितनी भी टीमें हैं उनकी अभी तक से तो बेहतर शुरुआत और बेहतर फाइट्स भी हमें देखने को मिले हैं। अब सोल जो है यहाँ पर रोटेशन स्टार्ट करेगी और T7 है इनके सामने। वैसे राइट में नकुल लग रहा है कि डेफिनेटली वहाँ पे कुछ नॉक्स एंड एलिमिनेशंस आने वाले हैं। T7 के प्लेयर्स के सामने चले गए हैं। दोनों ही टीमों के बीच में भिड़ंत होती हुई नजर आएगी। भिड़ंत माफ कीजिएगा, नकुल को ऑलमोस्ट ऐसा प्रतीत हुआ है कि लॉक ये है, लेकिन अब ये बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। बट 2 प्लेयर्स साथ में आए थे। नकुल को शिकार बनाया गया, डाउन करने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन जोकर वो शॉट लेते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे स्टारेल का क्या ही जबरदस्त साउंड देखने को मिल रहा है। इसी के साथ सोल इस मुकाबले से बाहर। आसपास कोई भी टीम नहीं रहने वाली है, बट सोल के लिए फाइट यहाँ पे आ चुकी है। पहले खिलाड़ी को स्पॉट आउट करेंगे नकुल। बहुत ही बढ़िया रिफ्लेक्स शॉट, दूसरे प्लेयर को नॉकआउट करने की कोशिश। वो एफपीपी शॉट्स मजा आता है देख के। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव अच्छा लगता है वो एंगल। और वही करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने 3 खिलाड़ी हैं। चैलेंज काफी ज्यादा मजबूत होने वाला है यहाँ पे, लेकिन कवर फायर भी तो तगड़े हैं। इन सब के बीच में इनके एक खिलाड़ी को एलिमिनेट किया जाएगा। कवर फायर तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है और आखिरी प्लेयर को भी एलिमिनेट करेंगे। नजर डालेंगे जरूर उनकी तरफ भी, देखने की कोशिश रहेगी। यहाँ पे नॉक आता हुआ नजर आ रहा है। सोल के लिए चीजें उतनी ज्यादा बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही है। डिजिट को डाउन किया गया है वंस अगेन। यहाँ पे चैलेंजेस बढ़ती हुई नजर आ रही है और चैलेंज के लिए तो तैयार ही रहती है सोल। या जोकर ने वहां पे जबरदस्त नॉक निकाले हैं। अब सामने एक प्योर 1v1 काफी ज्यादा सिंपल और आसानी तरीके से उस प्लेयर को डाउन भी किया है। को भी बचाया जाएगा और जोकर इन्होंने काफी बेहतरीन खेला है यहाँ पे। टीम को बचाने में इनका यहाँ पे 80% से ऊपर का क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। वैसे साथ देता है तो कोई। वैसे अब एक और नॉक, आखिरी के तो 2 ही प्लेयर्स हैं और काफी आसानी तरीके से जोकर के द्वारा जो है वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। सोल लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो देती हुई नजर आ रही है। अब इसके बाद एक और सर्कल का शिफ्ट आने वाला है। तो मेटर निंजा ने इस फाइट को डिसएंगेज किया है। उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल यहीं पर रहिए, लेकिन हम जा रहे हैं। लेकिन बहुत दिन के बाद यहाँ पे स्नाइपर यूज करता हुआ नजर आएगा कोई। ओह माय गॉड, स्नाइपर तो यहाँ पे यूज किए थे, बट वो एक काउंटर अटैक हमें देखने को मिला मिनी 14 के द्वारा। अब आएगा स्लैमिन। मेटर निंजा रुकने वाली है नहीं, वो करेंगे स्लैमिन। इवन दो कि आप आउटसाइड द सर्कल हैं, सर्कल के एजेस पे हैं, माफ कीजिएगा, अभी तो आउटसाइड द सर्कल नहीं है। इसके बाद डेफिनेटली हो जाएंगे। बट क्या नॉक निकाला गया है। मेटा निंजा ने अपने ही खिलाड़ी को डाउन करने में सफलता प्राप्त करी है। वहां पे किल फिट से तो ऐसा ही लगा और लेजिट ने एक प्लेयर को डाउन कर दिया है। यानी कि अब बचे हैं मात्र 2 खिलाड़ी। पीछे से कवर फायर और एक प्लेयर है क्लोज इन में। क्या यहाँ पे दोनों ही खिलाड़ी चार्ज करेंगे और जाबिन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, या इनसाइड द सर्कल जाने की रणनीति रहेगी। फंस चुके हैं दोनों ही प्लेयर्स। जाबिन बहुत ज्यादा लो, शॉट कनेक्ट किए थे। अब इनके पास मौका नहीं है कि दोनों खिलाड़ियों के द्वारा वो रस आएगा या साथ से निकलेंगे। बेहतर डिसीजन, बेहतरीन डिसीजन। बात ही कर रहा था मैं कि सोल आज जो है अलग लेवल पे खेलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ जुड़ी हुई है इस मुकाबले के अंदर व्हाइट फैल्कन ने यहाँ पे शुरुआत बहुत बढ़िया किया है और बिन बुलाए मेहमान भी आ चुके हैं।
तो तैयार हो जाइए शुरुआती दौर के फाइट के लिए। शॉट लेंगे, पहले खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश और 7.62 एमओ कटा का इस्तेमाल करके बहुत ही बढ़िया तरीके से पहले खिलाड़ी को 2 गोली में मात्र डाउन करने में सफलता प्राप्त किए। तो जोकर जो रहने वाले हैं वो वेट करते हुए नजर आएंगे। वैसे सर्कल का सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है वो जाता हुआ नजर आएगा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट माफ कीजिएगा। सोल को यहाँ पे 2 फिनिशेस मिले, वहां से निकल गए बाकी प्लेयर्स को ढूंढने, और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द बाकी खिलाड़ियों के साथ भी फाइट होने वाली है। उसके लिए भी तैयार रही है। 2-3 ऐसे लोकेशन है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे खिलाड़ियों को यहाँ पे नॉकआउट करने के बाद सीधे तौर पे एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। वो आखिरी प्लेयर भी और टीएस को मिल चुके हैं, OSIF को मिल चुके हैं यहाँ पे 4 फिनिशेस। ड्रैगन जो प्लेयर हमारे पीओवी पे रहने वाले हैं उनको मिले हैं 2 फिनिशेस इस फाइट से। प्लेयर्स शॉट लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा भी यहाँ पे शॉट ली जा रही है और ओ माय गॉड अब यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि इनके पहले खिलाड़ी को डाउन कर दिया गया है। फ्लो को भी डाउन करने की कोशिश, वो फ्लो बाल बाल बजते हुए नजर आएंगे। इनके बाकी प्लेयर्स उनकी क्या रणनीति रहने वाली है। TGGX इवो ई स्पोर्ट्स रहने वाली है, यहाँ पे बहुत बढ़िया खिलाया और पहले खिलाड़ी को न्यूट्रलाइज करने में सफलता प्राप्त करेंगे। रिवाइवल प्रोवाइड करी जाएगी। फ्लो MVP थोड़ा सा यहाँ पे टैकल करने की कोशिश करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं, फायदा दिखाएगा ही। सोल को मिल चुके हैं यहाँ पे टोटल 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स, जो कि काफी ज्यादा इनक्रेडिबल नंबर्स है। लेजिट इनको मिले हैं 4, ओवरऑल 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स। जोकर ने यहाँ पे बहुत बढ़िया खिलाया और कुछ और फिनिशेस मिलने वाले हैं। स्कारल का क्या बेहतरीन चलिए जोकर की तरफ से नॉक आता हुआ नजर आएगा या फिनिश ही कर दिए हैं जोकर। नजर आ रहे कि वहां से कोई टीम जो है वो स्लैमिंग ना कर दे या साथ से नकुल की 1v1 फाइट। उस फाइट में इनको मात मिली है बट काफी बेहतर तरीके से कवर अप किए गए हैं लेजिट के द्वारा। और बट हाउस के ऊपर भी रस आया है, वहां पे भी शॉट ली जा रही है। जैसे व्हीकल के अंदर भर के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और सफल भी होंगे, फिर भी वर्षक प्रयास करी जा रही है। लेजिट अभी के लिए टॉप स्कोरर बन चुके हैं। 5 फिनिशेस इनके द्वारा निकाली जा चुकी है और अपने खिलाड़ियों को जो है पास में बुलाते हुए भी नजर आएंगे क्योंकि इनकी व्हीकल ब्रस्ट हो गई थी, चलने की हालत में थी नहीं। लेकिन अब यहाँ पे 1-2 से बढ़ के 3। अब लेजिट का भी साथ मिलेगा, क्लोजिंग में आ चुके हैं। पहले खिलाड़ी को स्पॉट आउट किया जाएगा, डाउन करने में सफलता प्राप्त करेंगे। आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करने की कोशिश और सफल रहे हैं यहाँ पे वंडर। टोटल 15 फिनिशेस निकाली जा चुकी है इनके द्वारा और लेजिट जो है वो लगातार अपने पोजीशन को चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और नॉक निकाली गई है, यहाँ से कुछ और नॉक्स निकलेंगे। बेहतर मूव, जो डिसीजंस है वो लगातार ली जा रही है बेहतरीन डिसीजन के साथ। काउंटर अटैक के साथ साथ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्णतः सोल यहाँ पे अपना डेडिकेशन जो है वो 1000% देती हुई नजर आ रही है इस फाइट के अंदर। देखिए काफी ज्यादा बेहतरीन। अब आखिरी खिलाड़ी को एलिमिनेट करने की कोशिश, वो AKM का जबरदस्त स्प्रे बट कनेक्ट नहीं हुआ स्मोक की वजह से और प्लेयर थोड़ा पीछे होंगे, इस वजह से जो है वो टैकल नहीं हो पाया। हालांकि अपने आप को पीछे ले जाने में सफल हुए हैं। 17 फिनिशेस, इसी के साथ 18 फिनिशेस है इनके पास। 22 फिनिशेस के साथ चिकन निकालने की रणनीति रहेगी। एक प्लेयर लेफ्ट साइड से क्लोजिंग करने की कोशिश, एक नहीं 2 खिलाड़ी रहने वाले हैं और दोनों ही प्लेयर्स को थंडर ने काफी बेहतरीन तरीके से वो अचूक निशाना लगाया गया है इनके द्वारा, उतार दिया है दोनों ही प्लेयर्स को। अब क्लोजिंग करने की कोशिश, पीछे से कवर फायर की यहाँ पे दरकरार होगी। कवर फायर मिला लेकिन थंडर को काफी ज्यादा लो कर दिया गया था। अब जोकर के ऊपर वो सारी की सारी दावेदारी